अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है अपनी मैट्रिक क्लास के न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 और आपके चैप्टर का नाम है साउंड। इससे प्रीवियस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। वो आप लोग हमारे कलेक्शन में जाकर या हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो देख सकते हैं। अब हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो हमारे पास है साउंड। तो सबसे पहले हम लोग साउंड को स्टडी करेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि ये प्रोड्यूस किस तरह से होता है और ये प्रोपोगेट जो है वो किस तरह से करते हैं। उसके बाद मीडियम इफेक्ट क्या होता है और हमारे पास डिफरेंट मीडियम के अंदर इनकी स्पीड जो है वो क्या होती है। इस चीज को हम लोगों ने क्या करना है, स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड। चैप्टर का नेम ही साउंड है। तो साउंड की हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी के किस्म है विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ ईयर इन आवर ईयर। ये हमारे पास क्या करती है, सेंसेशन जो है वो क्रिएट करती है आपके ईयर के अंदर, जिससे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फील आउट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपके ईयर के अंदर जो है ना वो ईयर ड्रम्स होते हैं, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं और आपके आने वाली साउंड को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, सुन क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसको आप लोग अपने माइंड के अंदर क्या करते हैं, फील करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी होती है डेफिनेशन। देन डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने देखना है कि इसकी प्रोडक्शन क्या है और ये प्रोपोगेट जो है वो किस तरह से करती है। और आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो साउंड वेव होती है वो हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव है। इसको मूव करवाने के लिए या आगे प्रोपोगेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। वही अब हम लोगों ने देखना है। तो हमारे पास है प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड को। प्रोडक्शन ऑफ साउंड की अगर आप डेफिनेशन लिखें तो साउंड is produced due to vibration। साउंड हमारे पास किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से जो है वो क्रिएट होती है। अब ये जो वाइब्रेशन है वो हमारे पास होनी कैसी चाहिए, ये हमारे पास टू एंड पार मोशन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी फिक्स पॉइंट के आगे टू एंड फार मोशन हमारे पास ये होनी चाहिए पार्टिकल की। टू एंड फार मोशन आप लोग देख के आए, किसी भी फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करे, हरकत करता है। तो ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फार का नाम देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर एक रबर बैंड बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि इस रबर बैंड को जो है ना वो पुल डाउन करूं नीचे की तरफ, और नीचे से पुल डाउन करके इसको अपने हाथ से छोड़ूं, तो हमारे पास रबर बैंड जो है वो कुछ इस तरह से क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जब ये हमारे पास कुछ इस तरह से मूव करेगा और आप इसके करीब अपना कान लेकर जाएंगे या एयर लेकर जाएंगे, तो हम लोग इस चीज को फील करेंगे कि ये जो रबर बैंड है वो क्या चीज जनरेट कर रहा है, साउंड जनरेट कर रहा है। क्या चीज जनरेट करेगा, साउंड जनरेट करेगा। वो साउंड जनरेट होती कैसे है वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये मेरे पास एक गिटार है। इस गिटार के अंदर हमारे पास क्या होती है, ये स्ट्रिंग होती है। जब आप इस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो है वो मूव करवाते हैं, पुल करके जब इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या करती है, वाइब्रेशंस करती हैं अप एंड डाउन। जब ये हमारे पास वाइब्रेट करती है तो क्या क्रिएट होती है, साउंड हमारे पास जो है वो क्रिएट होती है। अब मैंने आपको बताया था कि साउंड हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल वेव है। इसको मूव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें मीडियम की जरूरत होती है। और यहाँ पर जो चीज मीडियम है वो हमारे पास क्या है, एयर है। उसके बाद आप ट्यूनिक फोक की भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। ट्यूनिक फोक को अगर हम देखें तो मैं क्या करूंगी, अगर ट्यूनिक फोक के ऊपर कोई भी एक रबर बैंड हिट करूं, हमारे पास एक हैमर है। ठीक है, यहां पर आप एक हैमर बना लें। ठीक है, इस हैमर को आपने क्या करना है, ट्यूनिक फोक के ऊपर हिट करना है। अब मैं जैसे ही हिट करता हूं तो हमारे पास ट्यूनिक फोक जो है वो क्या करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। यहां पर भी हमारे पास क्या हो रही होती है, वाइब्रेशन हो रही होती है। ये जो रेड कलर है ये हमारे पास है वाइब्रेशन। अब ये जब वाइब्रेशन है, इसको जब आप क्या करेंगे, ट्यूनिक फोक को अपने कान के नजदीक लेके आएंगे तो हम लोग इस चीज को फील कर सकेंगे कि ट्यूनिक फोक क्या चीज क्रिएट कर रहा है, वॉइस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है तो हमारे पास वॉइस को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। इसी चीज को आप लोग क्या करेंगे, किसी भी वाटर टब के अंदर अगर आप डिप करें ना, तो आपके पास वाटर के जो ड्रॉप है वो क्या करते हैं, टब से बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्यूनिक फोक हमारे पास क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। और वाइब्रेशन की वजह से ये क्या चीज क्रिएट कर रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है। अब एक ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरह से साउंड को जो है वो क्रिएट करता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। इस चीज को आप लोग जो है अपने नोट के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं।
Human voice is create due to vibration of vocal cord in the थ्रोट। आपके गले के अंदर जो है ना वो वोकल कॉर्ड होता है, अगर आपने बायो के अंदर स्टडी किया हो तो वो हमारे पास क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या चीज क्रिएट होती है, साउंड क्रिएट होती है। इसको आप लोगों ने अपने नोट के अंदर जो है वो क्या कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। अब हम लोग साउंड को क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो किस तरह से प्रोपोगेट कर रही है। अब हम लोगों ने ये चीज देखनी है। यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया कि साउंड को प्रोड्यूस किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और हमने सभी टॉपिक्स के अंदर ये देखा है कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो हमारे पास वाइब्रेशन करने से क्या क्रिएट हो रही है, साउंड क्रिएट हो रही है। अब ये साउंड जो है वो क्रिएट होती क्यों है, यही हम लोगों ने जो है वो देखना है, जो कि प्रोपोगेशन है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ आवाज का जाना, वो होता किस तरह से है वही हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। हमारे पास प्रोपोगेशन के लिए नीड अ मीडियम फॉर अ प्रोपोगेशन sound is need a मीडियम। के साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए क्या चीज चाहिए है, मीडियम चाहिए, फैलाव के लिए मीडियम चाहिए। अब वो जो फैलाव है, वो जो मीडियम है, वो हमारे पास एयर भी हो सकती है, वो आपके पास वाटर भी हो सकता है, वो हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है। इन तीनों में से हमारे पास कोई भी एक चीज हो सकती है, ठीक है, प्रोपोगेशन के लिए। अब हम ये देखते हैं, हमारे पास एक स्पीकर है और ये आपका ईयर है। अगर आपका स्पीकर जो है वो कोई वॉइस क्रिएट करता है, वो जो वॉइस है वो हम तक आती किस तरह से है। अब हमारे पास क्या किया, इस स्पीकर ने एक वॉइस क्रिएट की। अब इस स्पीकर ने जब वॉइस क्रिएट की तो आपके स्पीकर और ईयर, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास एक सर्टेन डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो चीज मौजूद है वो हमारे पास क्या है, ईयर। ये जो हमारे पास चीज है यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारे पास है ईयर। अब जैसे ही हमारे पास स्पीकर जो है वो साउंड क्रिएट करता है, तो हमारे पास ये जो ईयर पार्टिकल है, इनको आप लोग क्या नाम दे सकते हैं, ईयर पार्टिकल, या इनको आप लोग जो है ईयर मॉलिक्यूल्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है जो भी आप लोगों को नाम देनी है। अब जैसे स्पीकर क्या करेगा, वॉइस क्रिएट करेगा, तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, टू एंड फार मोशन करते हैं। टू एंड फार का मतलब है आगे और पीछे की तरफ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ये वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करने के बाद ये आपके पास नेक्स्ट ईयर मॉलिक्यूल से जो है वो टकराएगा। जब नेक्स्ट ईयर मॉलिक्यूल से टकराएगा तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, वाइब्रेट क्रिएट करेगा। देन ये जो मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, देन ये भी मॉलिक्यूल हमारे पास क्या करेगा, वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। देन हमारे पास ये मॉलिक्यूल वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, आगे वाले से टकराएगा तो ये हमारे पास वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। देन ये जो वॉइस है वो आपके पास कहाँ पे जाएगी, ईयर के पास जाएगी। अब ये जितनी भी लेयर है ये हमारे पास किसी तरह से क्या करेंगी, टू एंड फार मोशन करेंगी। मीन्स के हमारे पास जो एयर मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और वाइब्रेट करने से हमारे पास जो है वो एयर कहाँ पे जा रही है, स्पीकर से, और वॉइस कहाँ पे जा रही है, स्पीकर से और ईयर तक जा रही है। अब इस चीज को देखकर हमें ये चीज पता चलती है कि वॉइस को या साउंड को मूव करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की। वो मीडियम क्या है, वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकते हैं, और हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं। इनके इफेक्ट को आप लोग जो है वो आगे जाकर स्टडी करेंगे। फिलहाल आपने यही पर रहना है कि हमारे पास ये टू एंड फार मोशन कर रहे हैं। अब अगर ये मेरे पास क्या करते हैं, टू एंड फार मोशन करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, हम यहाँ पर एक और डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये आपका जो है वो स्पीकर है। अब स्पीकर क्या कर रहा है, मेरे पास वॉइस क्रिएट कर रहा है। इसके रास्ते में हमारे पास क्या है, एयर मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरह से, और यहां पे हमारे पास क्या है, आपका एयर, ठीक है।
तो हमने क्या देखना है कि हमारे पास क्या होगा जब साउंड क्रिएट होगा, तो मेरे पास कहीं पर हमारे पास कंप्रेशन, मतलब कि एयर के जो मॉलिक्यूल है वो कहीं पर एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक और कहीं पर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे। तो जहां पर हमारे पास ये बहुत ज्यादा नजदीक है, सपोज कि यहां पर हमारे पास क्या हो रही है, कंप्रेशन, ठीक है। और यहां पर आप लोगों के जो मॉलिक्यूल है, इसलिए हम खत्म कर देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है मेरे पास यहां से और यहां तक, ये हमारे पास क्या है, रेयर फ्रैक्शन। ओके, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हमारे पास। अब आपके पास ये जो एयर है वो आपके स्पीकर के जितना ज्यादा नजदीक होता है, आपको साउंड उतनी ही ज्यादा क्या देती है, ऊंचा सुनाई देती है। लेकिन आप जितना ज्यादा दूर जाते हैं उतना ही वॉइस क्या होती है हमारे पास, कम होना स्टार्ट हो जाती है। वो ड्यू टू अ डिस्टेंस डिफरेंस होता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, ठीक है। और हर वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्या रखता है, काइनेटिक एनर्जी रखता है, वो हमारे पास मोशन करता है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मोशन कर रहा है वो किस चीज को रखता है, काइनेटिक एनर्जी को रखता है। अभी आप लोगों को ऊपर जो है एक वीडियो नजर आ रही होगी जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि एयर मॉलिक्यूल जो है वो टू एंड फार क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो कहीं पर आपके पास जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा नजदीक और कहीं पर पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा दूर है हमारे पास। अब जहां पर पार्टिकल बहुत ज्यादा नजदीक है वहां पे हमारे पास क्या हो रही है, कंप्रेशन। जहां पर पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है एक दूसरे से वहां पे क्या हो रही है, रियरफेक्शन। अब यही कंप्रेशन और रियरफेक्शन जो है वो आपके साउंड को क्या करती है, आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है। अब मेरे पास कंप्रेशन और जो रियरफेक्शन है, इन दोनों के अंदर फिनोमिना होता क्या है, अगर मैं हम लोग यहाँ पे बना लें कि हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशन है और यहाँ पर क्या है, रियरफेक्शन। तो कंप्रेशन में हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं वो मोर डेंसर होते हैं, मोर डेंसर। जबकि रियरफेक्शन के अंदर क्या होते हैं, लेस डेंसर। कंप्रेशन के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो प्रेशर होता है ना वो हाई होता है। तो यहां पर हमारे पास हाई प्रेशर होता है। रियरफेक्शन के अंदर हम लोगों ने डील किया था कि यहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस ईयर को, ये जो ईयर है इस ईयर को क्या कर दें हम लोग, दोनों स्पीकर और ईयर के दरमियान से हम लोग इस हवा को खत्म कर दें, तो मेरे पास क्या होगा, तो वहां पर तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर हमारे पास ईयर प्रेजेंट नहीं होती। अगर मेरे पास वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो क्या हम लोग स्पीकर की वॉइस को सुन सकते हैं, तो हम लोग स्पीकर की वॉइस को नहीं सुन सकते। वो इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि हमारे पास मीडियम ही रिक्वायर्ड नहीं है वेव को, साउंड वेव को आगे की तरफ प्रोपोगेट करने के लिए, जो कि हमें इस चीज को साबित करता है कि हमारे पास जो साउंड है वो कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। कि इसको प्रोपोगेट करने के लिए क्या चीज चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। अब वो मीडियम एयर भी हो सकती है, वो मीडियम हमारे पास जो है वो वाटर भी हो सकता है, वो मीडियम हमारे पास क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो आप एक और पॉइंट यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या हमारे पास जो साउंड है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करता। देन हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि स्पीड साउंड जो है वो मीडियम के अंदर किस तरह से ट्रेवल करता है। देन हम लोग जो है इस चीज को स्टडी करते हैं कि साउंड को जो है वो मीडियम क्यों रिक्वायर्ड होता है। अभी आप लोग जो है इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो ये देखते हैं कि हमारे पास साउंड के लिए मीडियम क्यों रिक्वायर्ड है, क्या हमारे पास एयर जरूरी होती है या नहीं होती। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो देख लेते हैं साउंड नीड अ मीडियम, कि साउंड को जो है वो मीडियम की जरूरत होती है या नहीं होती। अब इसी चीज के ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे थे कि वेव को प्रोपोगेट करने के लिए साउंड वेव को मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग जो है एक बेल जार लेते हैं, जो कि आपके बिल्कुल टॉपिक के साथ ही एक डायग्राम बनी हुई है, उसको आप लोग जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो साउंड के लिए मीडियम क्यों जरूरी होता है, सपोज कि हमारे पास एक बेल जार है, ये हमारे पास एक बेल जार है, ठीक है।
इसके अंदर हम लोगों ने कार्क लगाए हुए हैं और यहां से हमारे पास एक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बेल लगाई है। हमारे पास इलेक्ट्रिक बेल है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है किसी स्विच के साथ, पॉजिटिव। देन हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास ये जो चीज है, ये हमारे पास है बेल जार, और ये जो चीज है वो हमारे पास है कार्क। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से स्विच को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके हमने देखना है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक बेल है वो क्या क्रिएट करेगी, एक साउंड क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज मौजूद है, एयर मौजूद है। और ये जो वॉइस है, ये जो हमने यहाँ पर क्या लगाए हैं डॉट, ये हमारे पास क्या है, एयर। तो जब मैं क्या करूंगा, स्विच को ऑन करूंगा तो मैं ये चीज देखूंगा कि हमारे पास जो साउंड है वो मच मोर देन ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एयर है। एयर क्या कर रही है, हमारे पास साउंड को जो है वो आगे की तरफ ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो है वो बेल वगैरह लगे थे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा लूं, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। और इस पंप को हम लोग क्या करें, अगर यहां से पुश करें और एयर को क्या निकाल दें, बाहर निकाल दें। यहां से एयर को आप क्या करें, एयर आउट ऑफ द जार। अब मैंने क्या किया कि जब फर्स्ट टाइम मेरे पास जब फुली यहां पर एयर थी तो हमारे पास क्या था, फुल एयर, लार्ज साउंड या हाई साउंड हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है उसको हम V1 का नाम दे देते हैं कि वॉल्यूम हमारे पास बहुत ही ज्यादा था। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि यहां से हमने थोड़ी सी एयर को बाहर निकाल दिया। तो हमने क्या किया, रिड्यूस द एयर। एयर को हमने क्या किया, रिड्यूस किया। तो हमारे पास साउंड जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। क्यों स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां से इस बेल जार के अंदर से एयर को क्या किया है, बाहर की तरफ निकाला है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम V1 है वो ग्रेटर लेस देन हो जाएगा किस चीज से, वॉल्यूम V2 जो है वो लेस देन हो जाएगा V1 से। देन थर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, मोर देन रिड्यूस। ईयर को आप लोग क्या कर दें, और ज्यादा रिड्यूस कर दें या कम कर दें। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो लेस देन होगा किससे, वॉल्यूम 2 से। एंड एट द एंड, फोर पे, एंड एट द एंड टोटल एयर इज आउट ऑफ द जार। कि हमने टोटल एयर को क्या किया है, जार के अंदर से बाहर निकाल दिया। तो हमारे पास क्या होगा, जब हम टोटल एयर को क्या करेंगे, जार से बाहर निकाल देंगे तो वहां पे हमारे पास क्या चीज क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। अब जब हमारे पास वैक्यूम क्रिएट होगा और हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज 0। आप लोगों को जो है वो वॉल्यूम की आवाज सुनाई नहीं देगी, मतलब कि बेल की आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि हमने यहां से एयर को क्या किया है, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल दिया और यहाँ पर क्या चीज क्रिएट हो गई है, वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। इस टाइम कोई एयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे पास एयर प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास जो चीज यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है, वैक्यूम। और वैक्यूम के लिए हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, 0, जिससे हमें ये प्रूव होता है कि साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। बिना मीडियम के साउंड जो है वो प्रोपोगेट हमारे पास नहीं करता। आई होप सो आप लोगों को जो है साउंड नीड मीडियम जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ डिफरेंट मीडियम पे। डिफरेंट मीडियम के लिए हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है। अब यही चीज हम लोग देख लेते हैं कि जो मीडियम है, मीडियम हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास है सॉलिड,
एक हमारे पास है लिक्विड और एक हमारे पास है गैस। गैस के अंदर जो है हम लोग किस चीज को देख के आए हैं, एयर को देख कर आए हैं। ओके, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड मटेरियल को अगर आप लें तो सॉलिड मटेरियल के अंदर हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं। अब मॉलिक्यूल ने क्या करना है, टू एंड फार मोशन करनी है। अब मॉलिक्यूल जितने ज्यादा एक दूसरे के नजदीक हैं उतनी ही तेजी के साथ वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हिट करेंगे, और जितना ज्यादा हिट करेंगे उतना ही फास्टली जो है वो हमारे पास साउंड क्या होगी, ट्रेवल होगी वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट से अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हमारे पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके दरमियान में गैप होता है। यहां पर हमारे पास गैप 0 होता है, यहां पर गैप ज्यादा होता है। ठीक है, तो गैप ज्यादा होने की वजह से लिक्विड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो लेस देन होती है किस चीज से, सॉलिड से। मतलब कि सॉलिड जो है वो ग्रेटर देन साउंड क्रिएट करता है किससे, आपके लिक्विड से। देन अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर मच मोर देन डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर के। वाइब्रेशन करने में उन्हें क्या लगता है, टाइम। मतलब कि वाइब्रेशन को आगे की तरफ मूव करवाने के लिए टाइम लगता है। तो गैसेस के अंदर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लेस देन होती है किसके, एज कंपेयर टू लिक्विड। तो आप लोग ये जो है वो थ्योरी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट ऑन कर सकते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड है इनके अंदर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर देन होती है किससे, लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड से। मतलब यहां पर स्पीड कम है और यहां पे क्या है, स्पीड ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास जो स्पीड है गैसेस के अंदर, लिक्विड की जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो हमारे पास गैस से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल के दरमियान में डिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब कोई मटेरियल जितना ज्यादा डेंसर होता है, मटेरियल इज मोर डेंसर, साउंड इज वेरी हाई। ठीक है, अगर आपके पास मटेरियल जो है लेस डेंसर, तो इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वेरी लो। इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, बहुत ही ज्यादा लो होगी। तो ये आप लोगों ने जो है वो याद रखना है, जो कि आपके एमसीक्यूज का पॉइंट बनता है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड में अगर हम बात करें ना वाटर की और हनी की, वाटर और हनी के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किसमें ज्यादा होती है। तो आपके पास जो हनी है उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है, जबकि वाटर के अंदर क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि हमारे पास हनी के जो पार्टिकल है या जो हनी है वो मच मोर देन डेंसर होता है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हनी के अंदर ज्यादा और वाटर के अंदर क्या होती है, कम होती है। तो ये हमारे पास होता है स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल, स्पीड ऑफ साउंड इन अ डिफरेंट मटेरियल, कि डिफरेंट मटेरियल के अंदर स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास क्या होती है। मजीद आप लोगों को जो है आपके टॉपिक के साथ एक टेबल मिल जाएगा जिसमें हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट मटेरियल के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को नोट डाउन किया हुआ है। तो आई होप सो आप लोगों को जो है वो साउंड या प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और प्रोडक्शन ऑफ साउंड जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।